Hello, bachcho. Let's read a given question. The question says, in the figure, the variation of potential energy of a particle of mass m equals to 2 kg is represented with respect to its x coordinate. The particle moves under the effect of its conservative force along the x-axis. If the particle is released at x equals to 2 plus delta, where delta tends to 0, it is positive, then its maximum speed in subsequent motion will be option A, under root 10 meter per second, ऑप्शन बी 5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 5√2 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 7.5 मीटर पर सेकेंड. सो यहाँ पे बेसिकली 5 मीटर पर सेकेंड भी आएगा. So to understand the given question we need to have a basic understanding regarding the concept of equilibrium. So जब भी हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम, सो इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि सिस्टम के ऊपर या फिर किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जो एक्ट कर रही है दैट हैज़ टू बी जीरो. ठीक है, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट इक्विलिब्रियम. अब यहाँ पे वी हैव थ्री कंडीशन इन विच एफ नेट जीरो होता है, और बेसिकली रादर हम ऐसा कहें कि वी हैव तीन टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम. फर्स्ट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, सेकेंड इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड थर्ड इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. ठीक, स्टेबल इक्विलिब्रियम की हम बात करें, सो स्टेबल इक्विलिब्रियम में फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से जो फोर्स लगती है दैट, और रादर वी कैन से इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हम कह सकते हैं. फॉर द केस ऑफ स्टेबल पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट होती है, पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से रिप्रेजेंट करें. अनस्टेबल में यू इज मैक्सिमम और न्यूट्रल में इट इज कांस्टेंट. राइट, सो यहाँ पे वी कैन सी कि ये तो जो हमने लिखा है वो अभी वी विल डिस्कस इट. सो सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हम बात करें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की, सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. राइट, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं चेंज इन फॉर अ स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज डी यू, वी कैन राइट दिस वैल्यू एज टू बी डी डब्ल्यू सी विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज व्हाट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. सो वर्क डन को हम लिख सकते हैं एफ इंटू डी एक्स. इफ अगर हम मान ले कि फोर्स भी अलॉन्ग एक्स एक्सिस है और displacement is also along x-axis, so in that situation we can say du will be equals to minus of f dx. Right, so from this we can say force along x-axis will be equals to minus of du by dx. So ये काफ़ी important result we have deduced over here. इसमें we can see जो force लगती है particle पे, it is negative of the slope of the potential energy with the x-axis. बेसिकली यहाँ पे हमने x के लिए बात की है इसीलिए हम x एक्सिस का नाम ले रहे हैं. ठीक है, सो यहाँ पे वी कैन सी जो भी फोर्स होगा, फोर्स विल बी नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ u वर्सेस x. सो ये चीज़ हमें याद रखनी है यहाँ पे. ऑल्सो अब हम बात करते हैं, इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं. लेट सपोज हमारे पास कोई इस तरीके का कोई एक हेमिस्फीयर है. इसमें अगर हमें एक ऑब्जेक्ट हमें गिवन है, राइट, और वो अभी प्लेस्ड है एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट. अगर हम इसे हल्का सा यहाँ से डिस्प्लेस कर दें ऊपर की तरफ, ठीक है, या इस तरफ डिस्प्लेस कर दें, तो ये क्या होगा, ये इसकी मान लेते हैं मीन पोजीशन है, तो ये क्या होगा, ये वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगा. राइट, सो दैट इज व्हाट द सिचुएशन वी कैन से कि ये लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी की तरफ आएगा. सो दिस इज द केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम. राइट, अगर हम बात करें यही कुछ हेमिस्फीयर कुछ इस तरीके से, एंड हमारे पास एक ऑब्जेक्ट अब यहाँ रखा हुआ है. अब हम इसको अगर हल्का सा डिस्प्लेस करें लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड, तो इन दैट सिचुएशन ये क्या होगा, ये चलता चला जाएगा नीचे, मतलब इसके ऊपर कंटिन्यूसली फोर्स लगेगी और ये आगे बढ़ता जाएगा. सो दिस इज द केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. राइट, सो स्टेबल और अनस्टेबल को वी कैन जनरलाइज इन दिस वे. ठीक, और स्ट्रेट पाथ पे अगर बॉडी चल रही है तो दैट इज द केस ऑफ स्टेबल न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. ठीक है, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही. सो इन दैट सिचुएशन वी हैव, ये चीज़ हमें समझ में आ रही है. ठीक, सो लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी जहाँ होगी वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि ये बॉडी क्या कर रही है इस केस में, ये अपने आप को लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे लाने की कोशिश कर रही है. अनस्टेबल में तो ये मैक्सिमम हो जा रही है. ठीक है, एंड न्यूट्रल में इट इज़ कॉन्स्टेंट. सो फ्रॉम दिस वी कैन से जो क्वेश्चन में अब हमें गिवन है दैट्स ट्राई टू एनालाइज दैट. हमसे बोला जा रहा है कि पार्टिकल को हमने रिलीज किया x इज इक्वल्स टू 2 प्लस डेल्टा पे, यानी कि हमने ये केस पार्टिकल लेट से यहाँ पे था 2 पे, हमने इसको अब स्लाइटली बहुत हल्का सा डिस्प्लेस किया, डेल्टा टेंड्स टू 0 बोला गया है. सो वी कैन सी कि जब हम इसे हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे तो ये पार्टिकल कहाँ आ जाएगा, सीधा यहाँ पे आएगा. ये जहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, -15. 10 से कहाँ हो रही है, -15 हो रही है. और हम इसको स्लोप के जरिए से भी समझ सकते हैं. अगर हम लेट से पॉइंट कंसिडर कर ले कि ये यहाँ पे है, ये 2 प्लस डेल्टा वाला पॉइंट यहाँ पे, तो इसका स्लोप हम देख सकते हैं नेगेटिव आएगा स्लोप. वी नो के ऐसे टाइप के स्लोप्स जो होते हैं वो नेगेटिव स्लोप्स कहलाते हैं.
और इसके अपोजिट इस तरीके के स्लोप को हम कहते हैं पॉजिटिव स्लोप। सो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी मस्ट हैव। अब यहाँ पे वी कैन सी कि ये अगर इस पॉइंट की, इसको हम नाम दे रहे हैं, अगर इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है और नेगेटिव ऑफ नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, तो फोर्स लगेगी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, यानी कि पार्टिकल इस तरफ मूव होगा और वो इस तरफ ही मूव हो रहा है, दैट वी कैन सी वो नीचे आ चुका है। सो इन दैट से हमें पूछा गया मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम है, या फिर इस केस में मैक्सिमम है 15 से 10 से सीधा -15 पे आ रही है बात। सो वी कैन सी यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल करस्पॉन्ड्स टू काइनेटिक एनर्जी, राइट, बाय एनर्जी कंजर्वेशन हम कह सकते हैं ये, ठीक है। सो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या आ रही है यहाँ पे, +10 से -15, यानी कि जो चेंज होगा वो होगा 25 का। सो 25 विल बी इक्वल्स टू हाफ mv²। अब यहाँ से वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम स्पीड, जो कि वी कैन से v विल बी इक्वल्स टू 50/2, दैट इज 25। सो फाइनली जो v की वैल्यू आ रही है हमारे पास, दैट इज कमिंग आउट टू बी 5 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन, जो कि मैच होगा ऑप्शन बी के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।